मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके की एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की शिकायत के बाद थाने प्रशासन ने उनके पिता यूनिस शेख के खिलाफ कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला उस समय और भी सुर्खियों में आ गया जब सहर शेख के पिता यूनिस शेख ने खुलकर सामने आकर बयान दिया। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, मैं सभी आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके पास अपने पक्ष को साबित करने के लिए ठोस और प्रामाणिक दस्तावेज मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा विवाद ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। थाने तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि यूनिस शेख द्वारा प्रस्तुत 2011 का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित सरकारी प्रारूप के अनुरूप नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस प्रमाण पत्र में जरूरी हस्ताक्षर और राज्य का आधिकारिक उल्लेख तक नहीं था, जिससे उनकी वैधता पर सवाल खड़े हुए। जांच में यह भी सामने आया है कि यूनिस शेख का मूल संबंध उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र के कानून के तहत प्रवासियों को फॉर्म 10 के तहत प्रमाण पत्र लेना होता है, लेकिन आरोप है कि उन्होंने फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया, जो केवल स्थानीय निवासियों के लिए होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी कथित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर साल 2018 में सहर शेख के लिए भी ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल किया गया। यही प्रमाण पत्र बाद में उनके चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तहसीलदार ने ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने और यूनिस शेख के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। इस मामले की शिकायत एनसीपी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सिद्दीकी फराह द्वारा की गई थी, जो उसके बाद जांच शुरू हुई। प्रशासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने के संकेत मिले हैं। वहीं दूसरी ओर सहर शेख ने इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर गेम ओवर लिखकर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिससे सियासी हलकों में चर्चा और तेज हो गई। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि आरोप कितने मजबूत हैं और प्रशासन इस पर क्या अंतिम कार्रवाई करता है। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने ठाणे की स्थानीय राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है।